हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आई हूँ। हाल ही में आईबीपीएस आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन लॉन्च किया था, क्लर्क, पीओ एंड ऑफिसर लेवल डेज़िग्नेशन के लिए, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं क्लर्क के रिगार्डिंग। सो बेसिकली आज हम देखेंगे कि इस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थे, मैं इस ईयर के लिए क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करूँ, डू एंड डोंट्स एंड एक बहुत ही प्यारा-सा क्लोजिंग नोट। सो अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर भी करिएगा, ठीक है? सो बेसिकली हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट या फिर क्लर्क, दोनों सेम ही डेजिग्नेशन है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी हैं? तो इसमें 5538 वैकेंसीज़ आई हैं, जो इटसेल्फ बहुत बड़ा नंबर है और ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। अभी तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आना पेंडिंग है, तो आप आपकी क्या कहते हैं, पुल अप योर सॉक्स एंड आप आपके साइड से रेडी रहिए। एग्ज़ाम्स की भरमार होने वाली है अभी। सो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो आपको एप्लीकेशन फ़िल करने की लास्ट डेट है 21 जून, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप 19th जून से पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा, बिकॉज़ लास्ट में उनकी वेबसाइट हैंग होने लगती है और बच्चे अप्लाई करने से रह जाते हैं। और अभी आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका प्री एंड मेंस ये 2 ही एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं, इंटरव्यू तो इसमें होगा नहीं। तो प्री की डेट्स है 12, 13 एंड 19th ऑफ अगस्त, इनमें से आपको एक डेट मिलेगी, उसमें आपको जाके एग्ज़ाम देना है और अगर आपने प्री क्वालीफाई किया तो 16th सितंबर को आपका मेंस होगा। आपके मेंस में जो टॉप लेयर आएगी, मीन्स जो मेरिट में आएँगे, उन सबको फाइनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और 1st ऑफ जैन से आपकी रिक्रूटमेंट पक्की। सो आईबीपीएस ने डिसाइड किया है इस बार आपका न्यू ईयर वो काफ़ी अच्छा मनाएगा, ठीक है? अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए, आप जो स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मराठी आनी चाहिए एंड सो ऑन। आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, मीन्स बेसिक एमएस-सीआईटी कोर्स आपको आना चाहिए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपकी एज 18 टू 28 ईयर्स होनी चाहिए और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन देखिए एंड जॉइनिंग के टाइम पे आपका सिबिल स्कोर 650 प्लस होना चाहिए। अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है और उसको टाइमली पे कर रहे हैं, तो आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टिल आप चेक करना चाहें, तो बैंक से आप बात कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्री एग्ज़ाम के पैटर्न की। प्री एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है 12th, 13th और 19th ऑफ अगस्त, इसका एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा रहेगा कि इसमें रीज़निंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। दोनों ही एबिलिटी आ रहे हैं, मीन्स इनका लेवल ऑफ क्वेश्चन इतना टफ नहीं रहेगा, बट कैलकुलेशंस ज़्यादा रहेंगी। सो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 मार्क्स के, अगेन न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। सो टोटल 80 क्वेश्चन आने वाले हैं 80 मार्क्स के और टाइम पीरियड है जस्ट 45 मिनट्स। सो कॉम्पिटिशन टफ है आपका खुद के साथ ही। जो बच्चे क्वालिफ़ाई करेंगे प्री, उनको मिलेगा मेंस में मेंस अटेम्प्ट करने का मौका और आपको उसमें रीज़निंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, ऐसे आपके 5 सब्जेक्ट्स आएँगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के और 120 मिनट्स में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा, ठीक है? लास्ट ईयर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 2022 में प्री का कट ऑफ रहा था 62 टू 78।
ये जो कट ऑफ है ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का एक साथ कंबाइन किया हुआ है। मीन्स किसी स्टेट का कट ऑफ 62 रहा है, किसी का 65 रहा है, किसी का 72, किसी का 71 एंड सो ऑन। सो मिनिमम कट ऑफ 62 रहा है, मैक्सिमम 78 रहा है। और मेंस की बात करें तो कट ऑफ 40 से 68 की रेंज में रहा है। इसमें 200 मार्क्स का जो पेपर होता है उसको 100 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद ये कट ऑफ डिफाइन किया जाता है। सो ऐसे कट ऑफ रहे हैं तो स्ट्रैटेजी आप समझ लीजिए कि प्री में आपको ऑलमोस्ट मिनिमम टू मिनिमम 65 प्लस तो लाने ही हैं। और मेंस की बात करें तो उसमें भी आपको 100 120 प्लस लाने ही हैं। ये तो मिनिमम कट ऑफ की बात हुई। मेंस में कट ऑफ तो मैटर करता ही नहीं है। मेंस में जो मेरिट लिस्ट में टॉप में आता है उसी को ही पोजीशन मिलती है। अभी जो बच्चे अप्लाई करेंगे 5000 वैकेंसीज़ आई हैं अप्रॉक्स। तो उसके लिए अप्लाई जो करते हैं स्टूडेंट वो लैक्स में अप्लाई करते हैं। तो 3 टाइप के स्टूडेंट्स बेसिकली देखने को मिलते हैं हमें। फर्स्ट स्टूडेंट जो होते हैं, वो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको इस साल में एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, जो ये सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो होते हैं कि इस बार वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, पैटर्न समझना चाहते हैं, बट वो नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करेंगे। और थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो भीड़-भाड़ वाले होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। जस्ट उनका फ्रेंड एग्ज़ाम दे रहा है या फिर उनकी फैमिली फ़ोर्स कर रही है, तो वो ये एग्ज़ाम देने चाहते हैं। सो 5000 वैकेंसीज़ के लिए जब आपके अगेंस्ट 10 लैक्स 15 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ऑलमोस्ट 50 टू 60% बच्चे वही निकल जाते हैं, जो जिनका एम क्लियर नहीं होता है और जो जस्ट पैटर्न समझने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो 40% टू 50% ही बच्चे हैं जो सीरियस चल रहे हैं, जो पिछले काफ़ी टाइम से प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने फेलियर फेस की है या फिर अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, बट प्रिपेयर वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो ऐसे कम बच्चे होते हैं, इनके साथ आपका कॉम्पिटिशन रहेगा। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी। ये पीपीटी मैंने आपके लिए बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज़ रखी है। इसमें मैं बहुत कम पॉइंट्स बोलूँगी और बहुत ही ज़्यादा वैलिड पॉइंट्स बोलूँगी। सो स्ट्रैटेजी की बात करें तो 3 स्ट्रैटेजीज़ आपको इसमें इस एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ करनी है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है, आपको आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो डीपली अंडरस्टैंड करने हैं। आपको उनको मग अप नहीं करना है। आपको वो डीपली अंडरस्टैंड करने हैं बिकॉज़ अगर क्वेश्चन किसी भी टाइप से फ्रेम करके आया, तो आपको 360 डिग्री में उसको समझना आना चाहिए और उसका आंसर देना आना चाहिए। अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करोगे तो आपको आंसर फास्ट क्लिक होंगे। अगर आपने आंसर रटे होंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और मेबी हो सकता है अगर आपने सेम वर्ड टू वर्ड रटा हुआ क्वेश्चन नहीं आया, घुमा के क्वेश्चन आया, तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सेकंड थिंग आप फ़ोकस करना है आपकी मेंटल कैलकुलेशन पे। ये पूरा गेम ही मेंटल कैलकुलेशन का है। आप देखो 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं प्री में, मेंस में आपको 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग आप मेंटल कैलकुलेशन रखोगे, उतना फास्ट आपका काम होगा। सो इस पे आपने वर्क करना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी 1 होगी जो आपका बेस बनाएगी। स्ट्रैटेजी 2 रहेगी आपकी मॉक टेस्ट। अभी ये मत सोचो कि मैं पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मैं मॉक टेस्ट नहीं दूँगा। मुझे लगता है जो बच्चा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसने फर्स्ट डे से ही मॉक टेस्ट देने चाहिए, चाहे उसको सिलेबस पता है, कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है। बिकॉज़ वो फर्स्ट डे से अगर उस एनवायरनमेंट में बैठेगा, तो उसको एक तो एग्ज़ामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो जब वो अपने नोट्स बनाएगा, स्टडी करेगा,
तो उस टाइप से वो डिटेल्स को ध्यान में रखिएगा। दूसरा, उसको प्रेशर के अंदर काम करने की आदत पड़ेगी। जब उसके माइंड के ऊपर वो क्लॉक घूम रही होगी, टाइम लिमिट की काउंटडाउन हो रहा होगा, तो वो प्रेशर पे वर्क कर सकता है। ये नहीं हो कि आप कांसेप्ट क्लियर कर रहे हो, देन मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप में भी प्रेशर नहीं हैंडल कर पाओगे। सो आप स्टार्टिंग से आपकी स्ट्रैटेजी रखिए कि आप प्रेशर में वर्क कर पाओ। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप फर्स्ट डे से ही मॉक टेस्ट दो। एवरी डे आपको एक मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। मॉक टेस्ट भी दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है? और स्ट्रैटेजी नंबर 3 जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो मॉक टेस्ट में टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं, ये सब आप जो नोट्स आपने बनाए हैं, उनको आप रिवाइज़ करिए। ह्यूमन ब्रेन बहुत फास्ट भूल जाता है। अभी आप अगर स्कूल लेवल की थिंकिंग अपने कॉन्सेप्ट्स याद करना चाहो तो मे बी आपको पूरे डीपली याद नहीं आएँगे। बिकॉज़ हमारी मेमोरी बनी ही ऐसी है जो भूल जाती है। तो आपको रिविज़न बहुत रिगरसली करना होगा, बार-बार करना होगा। आपने एक टॉपिक पढ़ा, फिर 1 वीक के बाद 1 वीक भी नहीं, 1 डे के बाद आपको रिवाइज़ करना है। देन 3 डेज़ के बाद आपको रिवाइज़ करना है। देन 1 वीक के बाद आपको रिवाइज़ करना है। 1 मंथ के बाद रिवाइज़ करना है। तो ये रिवीजन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते रहते, पढ़ते रहते, पढ़ते रहते हैं एंड रिवाइज़ नहीं करते। सो जब एग्ज़ाम में वो बैठते हैं तो वो कहते हैं यार पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा, बिकॉज़ उन्होंने रिवाइज़ नहीं किया। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल 3 स्ट्रैटेजी बताई हैं। ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी अगर आप फ़ॉलो करते हो, तो आप 100% एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, ठीक है? अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको ध्यान रखनी है कुछ डूज़ एंड कुछ डोंट्स। पहले हम डूज़ की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है आपकी डे 1 प्रिपरेशन से। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास 60 डेज़ हैं। 60 डेज़ में 60 क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे, तो भी आप ईज़िली एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। आप 100% एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, बट आपको जेन्युइनली डेली एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका रिविज़न। जो आपने नोट्स बनाए हैं, उनको बार-बार आप रिविज़न मोड में डाल दीजिए। थर्ड है मेडिटेशन। आपका माइंड स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस ले लोगे, प्रेशर ले लोगे, तो आपका माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और आपको टाइम पे प्रॉपर आंसर याद नहीं आएँगे। सो आप मेडिटेशन करिए, थोड़ा ध्यान करिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट बेसिक एक्टिविटीज़ करिए, इससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। डिजिटल डिटॉक्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, हम फुल डे मोबाइल पे बैठते हैं, तो आपको आपका स्क्रीन टाइम लिमिट करना पड़ेगा और उसको आपको माइंड को आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर आप मेडिटेशन करते हो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट बेसिक एक्सरसाइज भी करते हो, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है? एंड लास्ट है गाइडेंस। आप गाइडेंस ज़रूर लीजिए, बिकॉज़ गाइडेंस से आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है, आप उथल-पुथल के रास्तों में नहीं भटकते हो, एक स्ट्रेट रास्ता आपको मिलता है। सो गाइडेंस हमेशा लीजिए, आपने कभी भी गाइडेंस को इग्नोर नहीं करना है। सुननी आपने सबकी है, पर करनी आपने वैसी है जैसे आपकी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर रही है। ठीक है? अब हम डोंट्स की बात करें, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आई नो टाइम लिमिट है, कॉम्पिटिशन है, तो स्ट्रेस ऑटोमैटिकली आता है। तो आपको ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, पहले तो आपने फाइंड आउट करना है कि कौन से पॉइंट्स हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं आपके स्ट्रेस को। और फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करनी है अपनी लाइफ में जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है। मेबी आपको कुछ कपिल शर्मा का शो देखना अच्छा लगता होगा या फिर किसी फ्रेंड से डिस्कशन करना अच्छा लगता होगा या फिर जो भी हो। ये अपने पेट के साथ खेलना अच्छा लगता होगा। आपको आइडेंटिफ़ाई करना है और उनको डेली अपनी लाइफ में लाना है। ये जस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये आपके लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड,
आपने अभी फाइनल जब एग्ज़ाम पे आप जा रहे हो, तो उससे थोड़े दिन पहले आपने न्यू मेथड नहीं सीखना है, न्यू मेथड से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व करना नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिगड़ेंगे, आपको लगेगा यार मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता और आप खुद को डिमोटिवेट कर लेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देन डोंट मग अप। आपको मग अप नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझना है, उसके डीप तक जाना है और जब आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, तो आपके माइंड में वो ऑटोमैटिकली फिट हो जाएगा। फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे याद नहीं आ रहा है। ऑटोमैटिकली आपका ब्रेन आंसर देगा आपको एग्ज़ाम के टाइम में। और लास्ट पॉइंट है डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये जो आपकी जर्नी है, ये आपकी खुद की जर्नी है। आपके पेन पॉइंट्स कोई नहीं जानता, आपका स्ट्रगल कोई नहीं जानता। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप खुद को दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। आप खुद को एनालाइज़ करें, खुद को डिस्कवर करें और खुद को इम्प्रूव करें। ये आपकी खुद की जर्नी है, आप आपका खुद का कॉम्पिटिशन हो। कल अगर आपने 40 मार्क्स स्कोर किए थे, तो आज आपका कॉम्पिटिशन है 40 के प्लस लाना है। 57 लाओ, 57 लाए हैं, 67 पे जाओ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको खुद से ही इम्प्रूव होना है। एंड लास्ट, one who fears failure limits his achievements और activities. जो पर्सन अगर फेलियर से ही डर गया तो उसने अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिट कर दिया। सो आप फेलियर से डरिए मत, आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करिए। आप पास होते हैं तो बहुत अच्छी बात, आपसे ज़्यादा मैं खुश होंगी। अगर आप फेल होते हैं तो भी आपको उसमें दुःख मनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एवरी फेलियर हमें कुछ एक्सपीरियंस देती है, जो हमें लर्निंग मिलती है, जो हमें सक्सेस नहीं देती है। तो आप उसको पॉज़िटिवली लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट करिए, जो आपसे मिस्टेक हुई थी उनको एनालाइज़ करिए, उनको इम्प्रूव करिए और आप 100% एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। So, with this note, thank you very much. Take care of your health. धन्यवाद।